कोरोना वायरस ने जहां बड़ी बड़ी शख्सियात को अपना निशाना बनाया है, वहां साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी भी इस वबा की लपेट में आए और उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, किस तरह से उन्होंने अपना वक्त गुजारा, किस तरह से इस बीमारी को शिकस्त दी। बादशाह साहब बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह यू लुक हेल्दी। अभी बताइए कि बहुत से लोग जिनसे हम बात करते हैं, रोज़ ही हम किसी न किसी आम शख्सियत से बात कर रहे होते हैं जो कोरोना से रिकवर होते हैं, और अक्सर उनमें से कहते हैं कि अभी भी बहुत नकाहत, बहुत कमज़ोरी और लथार्जी जो है वो महसूस होती है जिसमें कई हफ्तों बाद भी। तो आप माशाल्लाह फुल रिकवर कर गए हैं या कहीं कहीं आपको लगता है कि वीकनेस रह गई है बॉडी में? नहीं, वीकनेस तो बहुत ज़्यादा है। मुझे जब ये हुआ तो सिर्फ एक सिम्टम था कि बुखार था, वो भी बड़े कम दर्जे का। वो तकरीबन 3-4 दिन रहा, उसके बाद कोई सिम्टम्स नहीं हुए। मैं अपना ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल मॉनिटर करता रहा, खुद ही पानी पीता रहा, खाना भी नॉर्मल खाता रहा, लेकिन बेपनाह कमज़ोरी हो जाती थी। मैं नॉर्मली 6-7 घंटे सोता हूँ दिन में, और आप यकीन करें कि मैं 16 घंटे से ऊपर मैंने सोना शुरू कर दिया, यानी आँख खुलती ही नहीं थी। और अभी तक इसी किस्म की कैफियत है कि थोड़ा सा 1 घंटा कुछ काम करें या पढ़ाई भी करें, असेंबली में जाते हैं तो 1-1.5 घंटे बाद बिल्कुल थकावट हो जाती है और आराम करने का जी जाता है। ये डॉक्टर बताते हैं कि 4-6 हफ्ते लगेंगे। तो ये इस बीमारी में है कि बिल्कुल आपको ये बहुत कमज़ोर कर देता है और थकावट का एहसास जो है बार बार हर वक्त तकरीबन रहता है। अच्छा, ये बीमारी फिजिकल तो है लेकिन बस अब साइकोलॉजिकल भी इसके इम्पैक्ट बहुत होते हैं, और पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह डेथ रेट कम है, लेकिन दुनिया से खबरें देख लें या पाकिस्तान में भी कोई ना कोई खबर आपको मिल जाए और आप ऑलरेडी इस बीमारी में मुब्तला हों, को किसी की जान चली गई या कोई क्रिटिकल है, तो उसका मेंटल इम्पैक्ट होता है। आपने इसको ज़हनी तौर पर कैसे लिया? वर यू रियली पॉजिटिव ऑल दैट टाइम, या फिर कहीं ना कहीं आप पे भी डिप्रेशन या फिर नेगेटिव सोच तारी होती थी? जी, मैंने जिन लोगों से बात की, बीमारी थी उनको, मैंने यही देखा कि उनका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट शायद फिजिकल इम्पैक्ट से ज़्यादा इसके अंदर होता है। तो मैंने उसका मुकाबला किया और मैंने बिल्कुल अपनी एक नॉर्मल जो लाइफ थी, मैंने सिर्फ आइसोलेट अपने आप को किया। और आइसोलेशन मरीज के लिए नहीं होती, बाकी घर वालों के लिए होती है कि उनको बीमारी ना लग जाए। फिर मैंने जब बुखार ख़त्म हुआ 3-4 दिन के बाद, तो मैंने यहाँ नज़दीक एक ग्राउंड है, वहाँ पर जाके वॉक करना शुरू कर दी। मैं उस ग्राउंड में तकरीबन हर रोज़ 10 से 12 किलोमीटर वॉक करता था, 20-22-24 चक्कर लगाता था। और यकीन करें कि पहले दिन मैं एक चक्कर भी नहीं लगा सका, यानी इतना फिजिकल चेंज 4 दिन में आ गया कि मुझसे वो आधा किलोमीटर भी नहीं हुआ जो मैं एक दिन में 10-12 किलोमीटर करता था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं हर रोज़ कभी 40 डिग्री हीट में, क्योंकि दिन में जाता था ताकि लोग ना हो, तो मैंने वॉक जारी रखी। और जब मैं नेगेटिव टेस्ट हुआ तो उस वक्त मैं तकरीबन 5 किलोमीटर फिर भी कर लेता था। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजिकली आप इसका मुकाबला करते रहें। एक हमारे माशरे में जो हमदर्दी का पहलू है वो ज़्यादा है, तो दोस्त वगैरह रिश्तेदार फ़ोन करते थे और बताते थे कि हर शख्स किसी न किसी को जानता था, बताते थे जी मेरा दोस्त था, मेरा अजीज था, बिल्कुल अच्छी सेहत थी, 44 साल उम्र थी, कोरोना हुआ और 2 दिन बाद हम जनाजा पढ़ के आए। तो ये जो हमदर्दी का पहलू है, इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है इंसान पर। ये बहुत डरा देता है इंसान को, लेकिन आई एम ग्लैड कि आपने इसको अपने जहन पे तारी नहीं किया। अच्छा भाई साहब, सबसे ज़्यादा आपने क्या मिस किया क्वारंटीन में? कि किसी दोस्त से मिलना या किसी घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना? और वो जो क्वारंटीन का टाइम होता है ना, तन्हाई असल में मार रही होती है इंसान को, तो वो तन्हाई और क्वारंटीन आपको किस तरह से असरअंदाज करके गई है? देखिए, ये असर ज़रूर है कि आप एक कमरे तक महदूद हो जाते हैं। मुझे एडवांटेज था कि साथ एक बड़ा सा टेरेस भी था, तो मैं बाहर भी बैठ सकता था। लेकिन मैं खुशकिस्मती या बदकिस्मती से इससे चंद हफ्ते पहले 8 महीने मैं जेल में रहकर आया था, और वो 8 महीने मैंने अकेले ही गुजारे, कोई और शख्स वहाँ पर नहीं था। तो मुझे तो बिल्कुल किसी किस्म की आइसोलेशन का एहसास नहीं हुआ। यहाँ टीवी भी था। आपकी तो आइसोलेशन की प्रैक्टिस हुई भी थी चंद हफ्ते पहले ही, लंबी, बड़ी वसी तजुर्बा था। तो यहाँ टीवी भी था, इंटरनेट भी था, फोन भी था।
मुझे तो किसी किस्म की तकलीफ के साथ, और मैं वॉक कर लेता था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। बाहर निकल के खुद ही गाड़ी चला के जाता था और वॉक करके वापस आ जाता। तो आपने अदरक की चाय और नींबू का जूस या शहद और पानी और ये सब चीज़ें भी इस्तेमाल की साथ साथ? मैंने आपको बताया ना कि मशवरे इतने आते हैं और कि वो इंसान बेबस हो जाता है। मैंने शुरू में जिन लोगों ने कहा कि आप ये करें, मैंने वो शुरू किया, लेकिन वो इतना बढ़ गया कि मैंने कहा ठीक है अब अपना नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि वो जो तमाम चीज़ें जब मिक्स हो जाती हैं, ये शहद के साथ कुछ खाएं और कुछ वो और किस्म की जड़ी बूटियां थी, तो उनका बॉडी में बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी शुरू हो जाता है, शायद आपस में उनका इंटरेक्शन होता है। तो मैंने बिल्कुल अपनी नॉर्मल गज़ा रखी और सिर्फ अंडे, जरा क्योंकि मैं गोश्त कम खाता हूँ, तो अंडे मैंने 4 अंडे दिन में खाने शुरू कर दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई फिजिकल इम्पैक्ट नहीं हुआ। चलें, वी आर ग्लैड टू नो दैट आपने इसको अपने जहन पे तारी नहीं किया और आपका वक्त गुजर गया, और इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज भाई साहब आपको वो आइसोलेशन की प्रैक्टिस का भी था, क्योंकि जितने भी लोगों से हमने अभी तक बात की है वो कहते हैं सबसे ज़्यादा तंग आपको आइसोलेशन करती है। अब बात कर ही दी है आपने सारी, तो हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि कल ही आपने गालिबन कहा कि अगर हुआ तो -160 होगा, तो इसको ज़रा एक्सप्लेन तो कर दें क्या बात हो रही थी और किस पैराहे में आपने ये बात की, और आपको क्या लगता है कि जो तीसरा साल है अब हुकूमत का, ये सियासी हलचल से भरपूर होगा? ये तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से नैब का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने मुझे 8 महीने की ये तजर्बा दिया बिला ज़रूरत, लेकिन बहरहाल वो एक अलग कहानी है। जो पॉलिटिकल मामलात हैं, मेरे सामने कम अज़ कम हक़ाइक़ बड़े वाज़ेह हैं कि एक हुकूमत है जो नाकाम हो चुकी है, जिसका कोई मुस्तक़बिल नज़र नहीं आता कि परफॉर्म कर पाएगी, मईशत को तबाह कर दिया, मुल्क में गवर्नेंस नहीं है। तो बिल्कुल एक जमूद का आलम सियासत में भी है और हुकूमती फैसलों पर भी है। मईशत पहले ही तबाह हाल थी, जो कोरोना का इफेक्ट आया है और कोरोना को जिस तरह हमने बगैर किसी स्ट्रेटजी के मुकाबला करने की कोशिश की है, तो हमने उस इफेक्ट को बढ़ा दिया। अब मैं सबसे बड़ा हामी हूँ कि हुकूमतें जो है ये 5 साल अपना पूरा करें, और मैं जब वज़ीर-ए-आज़म बना था तो हमारी हुकूमत में 10 महीने बाकी थे, और तमाम हज़रात जो आज भी ये बयान देते हैं, ये सब कहते थे ये बस ये हुकूमत 2 महीने रहेगी, चंद दिन रहेगी, ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने उनको पहले दिन कहा था कि आप जो मर्जी कर लें, आखिरी दिन तक हम हुकूमत में रहेंगे, अपना टेन्योर मुकम्मल करेंगे और काम करते रहेंगे। आप यकीन करें 31 मई को हम रात के 12 बजे तक कैबिनेट मीटिंग रही और फैसले करते रहे और फैसले इम्प्लीमेंट करके गए। लेकिन अब मसला ये है कि इस हुकूमत का हर लम्हा, मैं समझता हूँ, मुल्क पर भारी है। अब तब्दीली कैसे आएगी? अदम एतमाद यकीनन एक तरीका मौजूद है, लेकिन जो हमारे मुल्क में निज़ाम है उसमें अदम एतमाद बड़ा मुश्किल है फिजिकली, क्योंकि अपोजिशन को 172 आदमी प्रोड्यूस करने होते हैं मेंबर्स असेंबली में, अगर वो ना कर पाए तो अदम एतमाद नाकाम हो जाता है। यहाँ पुलिस आदमी उठाकर ले जाती है, नैब मेंबरों को उठाकर ले जाएगी, क्योंकि ये जो निज़ाम था, माशाल्लाह हमारी रीसेंट पार्लिमानी तारीख भी तो आप देख लेना, चाहे चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो या फिर बजट पास करने की बात हो, ऑपोजिशन वाले बहुत से गायब हो जाते हैं। जी, अब वो खुद गायब नहीं होते, अच्छा। उनको गायब किया जाता है, खुद भी ज़मीर फरोशी का भी आंसर इसके अंदर है। बहरहाल अब जो -1 जो फार्मूला है, ये पाकिस्तान में हमेशा इसकी बात हुई है, ये मेरी नज़र में नामुमकिन है, क्योंकि जिसको आप माइनस करने जा रहे होते हैं वही उस जमात का रूह रवा होता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई शख्स भी PTI के अंदर से इमरान खान को रिप्लेस कर सकता है या इमरान खान उसको इजाज़त देगा रिप्लेस करने की। रवा की आप बात कर रहे हैं बासी साहब, हमने एक रीसेंट सर्वे भी शामिल किया था जियो पाकिस्तान में, जिसमें सरप्राइजिंगली ये बात सामने आई थी कि अपेरेंटली शहबाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी एज कम्पेयर टू इमरान खान रीसेंट टाइम में थोड़ी सी बड़ी है। तो अगर बड़ी है तो आप लोग उसका एडवांटेज क्यों नहीं लेते? क्योंकि मुस्लिम लीग नून की बहैसियत अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात कोई ख़ास मुज़ाहमत की सियासत हमें नज़र आती नहीं है। अगर आवाम में भी आपकी मकबूलियत में कुछ इजाफा हुआ है गुज़श्ता 2 साल परफॉर्मेंस के बाद हुकूमत की, तो यू शुड इन्वेस्ट ऑन दैट, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। वो सर्वे मैंने देखा है, उस सर्वे में एक खराबी है, उसमें नवाज शरीफ का नाम नहीं है। अच्छा, आप उसमें अगर नवाज शरीफ का नाम डालते हैं तो फिर आपको फ़र्क नज़र आता। तो क्योंकि इस जमात के रूए रवा नवाज शरीफ साहब हैं,
उस जमात के रूए रमा इमरान खान साहब हैं, तो मुकाबला उनका होना चाहिए था। उसके बावजूद भी शहबाज शरीफ साहब जो बीमारी की वजह से, जो अपने भाई की इयादत की वजह से काफ़ी अरसा एक्टिव पॉलिटिक्स थी असेंबली की, उसमें बाहर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने इमरान खान जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हरा दिया। तो ये एक बड़ी इंडिकेशन है जो अपोजिशन की पॉलिटिक्स है। मैं इस पॉलिटिक्स को कोई सर्कस नहीं समझता, इश्यूज पर बात होनी चाहिए और हमने कोशिश की है। बदकिस्मती से असेंबली तो चलती ही नहीं है, हुकूमत चलने नहीं देती, तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाना पड़ता है, प्रोग्राम्स में आना पड़ता है, वहाँ पर बात होती है। और जितनी मीडिया सेंसरशिप, जितनी मीडिया पर रुकावटें इस हुकूमत के दौर में है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में मार्शल के दौर में भी हुई हैं। तो ये भी एक बड़ा आंसर है, लेकिन हम अपना काम करते हैं। आप देख लें कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, एक घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज स्पेसिफिक इश्यूज पर। हमने किसी की हतक नहीं की, किसी को गाली नहीं निकाली। हमने कहा जी ये मसाइल हैं, ये चीनी का है, गंदम का है, बिजली के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, मुल्क में करप्शन हो रही है, आप वज़रा की परफॉर्मेंस देख लें। इन सब चीज़ों की हमने अक्कासी की है प्रेस के अंदर, और यही काम अपोजिशन का होता है। यकीनन कुछ लोग मुतमईन उससे होते हैं, कुछ नहीं होते। सर, हम तो इत्तेहादियों से भी एक्सपेक्ट करते हैं, इत्तेहादी भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन भी ज़ाहिर है इसमें किरदार अदा कर सकती है। आपने मीडिया पे पाबंदियों की बात की, पाबंदियां तो चलें एक तरफ, लेकिन जो वैसे हशर किया जा रहा है आपके सामने हैं, सहाफ़ियों को डंडे भी पड़े हैं। कल इस्लामाबाद में टीवी चैनल का बंद होना, फिर उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ होना मालिकान के खिलाफ, ये किसी से ढकी छुपी बात है नहीं। तो इस सिलसिले में कोई किरदार अदा करेगी अपोजिशन? देखिए, हम तो आवाज़ उठा सकते हैं ना, हमने असेंबली के अंदर भी उठाई है, असेंबली के बाहर भी उठाई है, और अपने रिकॉर्ड पर खड़े हो सकते हैं। हमारे 5 साल में किसी पर तशद्दुद किया गया हो, कोई चैनल बंद किया गया हो, तो ये बड़ी अजीब बात है कि एक हुकूमत है जो चैनल भी बंद करवाती है, जो लोगों को नौकरी से निकलवाती है, जो दबाव डालती है मीडिया पर। तो ये चीज़ें देर पा नहीं होती, और ये आपकी फेलियर की इंडिकेशन होती हैं। स्पेशली वो हुकूमत जो पहले साल से ये काम शुरू कर दे, क्योंकि वो तो एक हनीमून पीरियड होता है, उसमें तो पूरा मुल्क आपको पसंद करता है। तब्दीली की तवक्को थी, अब तो वो सब खत्म हो गया, अब तो डेस्परेट सिचुएशन है। तो ये डेस्परेशन में सहाफ़ियों को मारना भी शुरू कर दिया। यानी आप एहतजाज भी, एक पुरअमन एहतजाज भी सहाफ़ियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप और क्या चीज़ अच्छा, क्या मशवरा देंगे भाई साहब, क्योंकि आप भी बतौर वज़ीर आज़म खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, और सियासत को बालाए ताक रखते हुए इस वक्त जो मुल्क में मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, उनको एक साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से आपका क्या मशवरा होगा? वो क्या करें ऐसा कि वो जो पॉपुलर रोमांस था अवाम और PTI का, वो जो अब दम तोड़ रहा है या तोड़ गया है, उसको किस तरह से दोबारा से इग्नाइट करें, या अवाम की बेहतरी के लिए क्या ऐसा करें? क्योंकि ज़ाहिर है मुल्क में बहरान तो बहुत ज़्यादा हैं। आप क्या करते अगर इस सिचुएशन में होते? तो देखिए, ये हर शख्स का तरीका गवर्नेंस का मुख्तलिफ होता है कि कैसे वो काम करता है। ये सवाल जब ये हुकूमत आई उसके पहले ही हफ्ते में मुझसे हम TV पर आदिल शाहजेब साहब ने पूछा था, तो मैंने उनको कहा कि मैं एक मशवरा दूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब को कि अपना मुंह बंद रखें। जब ये पूरा मुल्क, जब वज़ीर-ए-आज़म कोई बात करता है, उसको देखता है, उसका असर होता है मईशत पर, तो मैंने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी से इस ओहदे से बात करनी चाहिए। बिल्कुल कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत नाप तोल कर, क्योंकि आपके हर लफ्ज़ को पूरा पाकिस्तान देखता है, उसी से सियासत का रवैया बनता है, उसी से जो रिलेशनशिप्स होती हैं इदारों से वो चलती हैं, उसी से मईशत पर असर पड़ता है। तो बड़ी सोच समझ कर वज़ीर-ए-आज़म को बात करनी चाहिए। यहाँ पर वो कैफियत नहीं है। तो आज आप देख लें, कोई वजीर अपनी वजारत की बात नहीं करता, इधर उधर हर वजीर दूसरी वजारत की बात करता है, हर वजीर दूसरी वजारत पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता है। तो इस तरह हुकूमत नहीं चल सकती। और वज़ीर-ए-आज़म साहब तो बिल्कुल ही असेंबली में आते हैं, बजट स्पीच में बात उसामा बिन लादेन की करते हैं, तो सिर्फ मुंह बंद रखें तो हालात कम से कम 50% बेहतर हो जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपका मशवरा उन तक पहुंच गया होगा। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद खान अब्बासी साहब।